ये बच्चे धरने पे बैठे हैं और इनको यहाँ पर बिठाकर आप अगर दूसरे ज़िले से बच्चों को बुलाकर काम करवाएंगे तो सर वो दूसरे ज़िले के बच्चे तो आकर काम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको भी काम नहीं करने दूंगा शहर के अंदर। हमारी जनता के लिए काम करके आज उनको ये जो 2 क्वेश्चन को बैठना पड़ा। देखिए भाई, MJPJY जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, उसका ये जो आरोग्य मित्र है जो अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर बैठ के 12-12, 14-14 घंटे जो है तो सर्विस देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये आरोग्य मित्र पिछले कई सालों से, पिछले 3-4 सालों से लगातार ये मांग कर रहे थे कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो जानिए ये कि इन आरोग्य मित्रों को मंथली सैलरी कितनी है। तो इन आरोग्य मित्रों को मंथली सैलरी 12,000-13,000 रुपये है, जबकि अगर एक नॉर्मल लड़का भी कहीं पर काम करता है आज की डेट में तो 18 और 20,000 के नीचे काम नहीं करता। जबकि ये आरोग्य मित्र एजुकेटेड बच्चे 13,000 के वेतन के ऊपर जो है तो नौकरी कर रहे हैं। इनकी कई सालों से मांग थी कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, मगर डिपार्टमेंट ने इनकी बात को नहीं सुना। MJPJY के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने बात नहीं सुना, तो उसके वजह से लड़के आज यहाँ पर जो है तो धरने के ऊपर बैठे हैं। इसके अंदर आरोग्य मित्र में सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियाँ भी इनके साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं MJPJY के औरंगाबाद के सुपरवाइज़र से, डिस्ट्रिक्ट हेड से, क्लस्टर से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों की बात को आप सुनिएगा और आप खुद इस बात का एहसास करिएगा कि 13,000 की सैलरी में आज की डेट में घर कैसे चलेगा। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि इन बच्चों को अगर आप खुश रखेंगे, इनको इनके मन के हिसाब से सैलरी मिलेगी तो ये और अच्छा काम जो है तो आपकी जो है तो कंपनी के लिए कर सकेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इनकी सैलरी के ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा, और अगर इनकी सैलरी आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो ये धरना और आगे बढ़ेगा। साथ ही में एक कंप्लेन आज ये भी की गई कि MJPJY के जो राजपूत साहब हैं उन्होंने जो है तो दूसरे ज़िले से बच्चों को बुलाया है काम के लिए। अगर यहाँ के जो औरंगाबाद ज़िले के जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो धरने के ऊपर बैठे हैं, तो इनके रिप्लेस में दूसरे ज़िले से बच्चों को बुलाकर काम किया जाएगा। तो राजपूत साहब दूसरे ज़िले से अगर आकर यहाँ पर बच्चे काम करेंगे तो वो बच्चे भी काम नहीं कर सकेंगे और राजपूत साहब आपको भी काम करने नहीं दिया जाएगा। मेरे ज़िले के लड़कों को उनका हक नहीं देके दूसरे ज़िले के लड़कों को, लड़कियों को यहाँ पर बुलाकर अगर आप काम करवाने की कोशिश करेंगे तो ये आप नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, मैं समीर साजिद बिल्डर आपको ये कह रहा हूँ कि ये लड़कों का, ये लड़कियों का जो मामला है उसको बिठाकर सुनिए और इस मामले को सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे चलकर परेशानी होने वाली है। इससे पहले भी आरोग्य मित्र की आपने मदद की थी, इस बार भी आप उनके लिए आकर खड़े हैं। तो भाई ये आरोग्य मित्र जो है ना, जो परेशान पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो उनकी फैमिली की मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इनकी मदद करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। ये आरोग्य मित्र है जो कोई पेशेंट, एक्सीडेंट पेशेंट हो या कोई और पेशेंट हो, जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो सबसे पहले वो पेशेंट का रिलेटिव आरोग्य मित्र के पास जाता है और कहता है कि सर हमारी रिश्तेदार नहीं है, हमारी मदद करिए। तो ये आरोग्य मित्र आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन पेशेंट की और उनके रिलेटिव की मदद करता है, इसीलिए आज हम लोग इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपने अभी फोन पर भी अधिकारी से बात की, क्या कहा उन्होंने? राजपूत साहब से हमारी बात हुई, हमारा कहना उनको यही था कि भाई इनका वेतन बढ़ाइए और जो बच्चे आप बाहर से बुलाकर काम करवाने की बात कर रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। बेहतर है कि आप इनसे बैठ के मशवरा करें और आपस में बैठ के कुछ राय मशवरे से ये मामले को सॉल्व करें। सर, ये कमेटी के जो अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, या इस विषय में आप कलेक्टर साहब से बोला था? बिल्कुल, अगर MJPJY के अधिकारियों ने हमारी बात को नहीं सुना और ये मामले को सॉर्ट नहीं किया तो बेशक हम लोग जाके कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो राजपूत साहब से बात हुई और उन्होंने हमको ये जवाब दिया है कि मुंबई में उनके सीनियर से वो बात कर रहे हैं और 4 बजे तक कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। तो यानी कि अगर 4 बजे तक कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो आप अगला कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर राजपूत साहब और MJPJY के दूसरे अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर साहब के पास जाकर मुलाकात की जाएगी। इवेंचुअली होना ये है कि अगर ये सारे जो है तो आरोग्य मित्र यहाँ पर धरने पे बैठे रहे तो सफ़र वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट और उसके रिलेटिव को होने वाला है, उनको परेशानी होने वाली है। तो बेहतर है कि मामले को जल्दी सॉल्व किया जाए और इन आरोग्य मित्रों को वापस हॉस्पिटल पहुँचाया जाए ताकि ये पेशेंट्स की और उनके घर वालों की मदद कर सकें।